जी स्टूडेंट, अब तक आप लोगों ने सबक नंबर 1 से सबक नंबर 11 तक पढ़ा, जो कि हिस्से नसर था। और आज से हम पढ़ेंगे हिस्से नज़म, यानी कि शेर व शायरी वाला, ठीक है, जिसमें आपको गज़ल भी आएंगे, मरसिया भी आएंगे और भी बहुत कुछ चीज़ें आने वाली है। बहरकैफ हम लोगों ने अब तक पढ़ाया सबक नंबर 11 तक नसर के बहस को, और आज से पढ़ेंगे हम लोग नज़म पढ़ेंगे। और सबक का नाम होगा गुफ्तगू। सबक का नाम होगा गुफ्तगू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़म है। इम्तिहान में इसके ताल्लुक़ से चंद सवालात हर साल आते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम कुछ खास चीज़ें पहले जानेंगे उनके हालात के बारे में। तो याद रखिएगा, सबक नंबर है 12, सबक का नाम है गुफ्तगू। क्या है सबक का नाम? क्या है? गुफ्तगू। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अली सरदार जाफरी इस सबक के राइटर हैं, मुसन्निफ हैं। अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स हम देख करके पढ़ेंगे। उसके बाद फिर रिवीजन के तौर पे मैं आपको इनका ऑब्जेक्टिव भी अल्हम्दुलिल्लाह दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और जो मेन बुक में क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, जो 2 नंबर में और 3 नंबर में काम आएंगे। अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी ये आपके राइटर साहब हो गए, मुसन्निफ हो गए। पूछ सकते हैं इम्तिहान में कि गुफ्तगू नज़म के शायर कौन है, मुसन्निफ कौन है, किसकी तख्लीक है, किन्होंने लिखा है? सबका जवाब होगा कि अली सरदार जाफरी ने। 29 नवंबर 1913 को अली सरदार जाफरी बलिरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहा है। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो 1913 में। कहाँ हुई? बलिरामपुर ये गांव है। और कौन सा सूबा है? तो उत्तर प्रदेश है। ये तीनों आप ज़हन में सेट रखिएगा कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913 में हुई, बलिरामपुर गांव में हुई और उत्तर प्रदेश सूबा के अंदर हुई है। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ के तालीमी इदारों में उन्होंने तालीम मुकम्मल की। कहाँ कहाँ पढ़ाई किया है? इन तमाम मकामात में उन्होंने पढ़ाई हासिल की है। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा मेमारों में उन्हें शुमार किया जाता है, यानी कि तरक्की पसंद तहरीक से इनका वाबस्ता था। ये भी इम्तिहान में पूछता है कि अली सरदार जाफरी का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? तो तरक्की पसंद तहरीक से था, ठीक है। आज़ादी के बाद जब सजाद ज़ोहैर पाकिस्तान चले गए, उन्हें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया। बाद में उसके तर्जुमान नया अदब के मदीर भी हुए। काफ़ी अरसे बाद उन्होंने गुफ्तगू नाम से एक रिसाला निकाला। आ गया कि काफ़ी ज़माने के बाद से गुफ्तगू नज़म के नाम से एक रिसाला निकाला, जिसका ज़ख़ीम तरक्की पसंद अदबी नंबर बहुत मशहूर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी की अफसाना नगारी से शुरू किया। यह एक सवाल बनेगा कि अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी किस फ़न से शुरू किया? बोलेंगे कि अफसाना नगारी से। किसे? अफसाना नगारी से शुरू किया। डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ, आपका आई कांटेक्ट हो जाए, आँख का फोकस जाए कि हमने क्या आपको पढ़ाया और क्या आपको याद करना है। तो याद रखिए कि अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किससे किया? अफसाना नगारी से शुरू किया। 1938 में उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल शाया हुआ, यानी कि 1938 में कैसा हुआ? मंजिल, उनका एक अफसाना मजमुआ है जो शाया हुआ है। उसके बाद वह शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए। परवास उनकी किताब है, याद रखिएगा। परवास पूछ सकता है इम्तिहान में, परवास किसकी किताब है? अली सरदार जाफरी की है। कब शाया हुआ? 1934 में। खून की लकीर उनकी किताब है। कब शाया हुई है? 1949 में। पत्थर की दीवार क्या है? उनकी एक किताब है। कब शाया हुआ? 1953 में। एक ख्वाब और कट गया है 1964 में। पैराहन 1965 में और लहू पुकारता है 1978 में। उनके अहम शेरी मजमुआ है। अब याद रखिए, पूछ सकता है खून की लकीर क्या है? अफसाना है, नज़म है, गज़ल है या शेर व शायरी है? बताएंगे जी ये शेर व शायरी का एक मजमुआ है ना। पत्थर की दीवार शेर व शायरी है। एक ख्वाब और वो क्या है?
64 में क्या है, पैरहन क्या है, ये भी वही है। लहू पुकारता है क्या है, ये भी शेर व शायरी है। उनकी तमाम ये अशार, ये किताबें जो हैं शेरी मजमूए हैं। आगे देखते हैं, एशिया जाग उठा 1951 में और नई दुनिया को सलाम ना 1964 में उनकी तवील नज़में हैं, है ना। वो क्या है, शेरी मजमुआ था और ये क्या है, उनकी तफसीली और तवील नज़म है, जिनसे अली सरदार जाफरी के तजर्बाती जहन का पता चलता है। शायरी में जाफरी ने पाबंद और आज़ाद दोनों तरह की नज़में कही हैं, लेकिन आज़ाद नज़म का सांचा उन्हें ज़्यादा मरगूब है और इस हयात में उन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया भी यादगार छोड़ा है। अली सरदार जाफरी के लगातार तनकीदी मज़ामीन लिखते रहे। तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में तरक्की पसंद अदब 1953 के उन्वान से उन्होंने एक किताब लिखी है। तरक्की पसंद अदब के नाम से क्या लिखा है, उन्होंने किताब लिखी है। बाद में ये सिलसिला आगे बढ़ा। लखनऊ की 5 रातें 1965 में, इकबाल शनासी पैगम्बरान सुखन 1970 उनकी मशहूर तनकीदी किताब है। गालिब, कबीर और मीर के कलाम के उर्दू और हिंदी में अलग अलग जिल्दों में इशाअत किए। उनके फ़न के ताल्लुक़ से भरपूर मुक़दमे भी हुए हैं। मीर अनीस पर भी सरदार जाफरी का मजमून अहमियत का हामिल है। सरदार जाफरी हिंदुस्तान और एशिया में तरक्की पसंद अदीबों के नुमाइंदा के तौर पर शनाख्त रखते थे। उनकी शख्सियत तरक्की पसंदों में बाक़ियातुस सालिहात की थी। 1 अगस्त जो इम्पोर्टेंट हो गया, 1 अगस्त 2000 को अली सरदार जाफरी का इंतकाल हो गया, जो कि बहुत अहम क्वेश्चन है कि अली सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ, 2000 में 1 अगस्त को। उन्हें पद्मश्री 1967, भारतीय ज्ञानपीठ 1997 और इकबाल सम्मान जैसे अवार्ड से भी नवाजा गया है, उनको हासिल हुआ है। ये तमाम चीज़ें थी जो आपको दिखाया गया बिल्कुल रूबरू। अब आइए ऑब्जेक्टिव टाइप से पहले आपको कुछ और क्वेश्चन हम दिखाते हैं जो आपके मेन बुक में क्वेश्चन होंगे, उसमें सवाल जवाब आपको याद करना होगा। जो 2 नंबर के टाइप पे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। यह है लॉन्ग शॉर्ट, यानी कि लंबा भी है और छोटा भी है। सवाल नंबर 1, गुफ्तगू नज़म की शायर की लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताया साफ साफ कि गुफ्तगू नज़म अली सरदार जाफरी की लिखी हुई नज़म है। सवाल नंबर 2, गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इम्तिहान में ये पूछा जाता है। गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम किया है, किसके नाम से लिखा है। जवाब हिंदू पाक दोस्ती के नाम, याद रखिएगा, हिंदू पाक दोस्ती के नाम गुफ्तगू नज़म को लिखी गई है। सवाल नंबर 3 में है कि शाम मुलाकात कब तक चलेगी। शाम मुलाकात कब तक चलेगी, सुबह तक चलेगी, सुबह तक चलेगी। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, अल्फाज के हाथों में क्या है। अल्फाज के हाथों में क्या है। जवाब संग व दुश्नाम है। संग मना होता है पत्थर और दुश्नाम के मना होता है गाली। बता रहे हैं जो अल्फाज लफाजी होगा तो क्या होगा, संग दुश्नाम, यानी कि गाली और पत्थर ही चलेंगे ना। लफाजी होगी तो ज़्यादा बात होगी। तो सवाल नंबर 5 में है कि तंज कैसा जाम छलकाता है। जवाब तंज जो है जहर का जाम छलकाता है, यानी जब किसी से आप तंज करोगे, किसी से लड़ाई करोगे तो क्या होगा, ज़बान से जहरी इंसान उगलेगा। तो तंज कैसा जाम छलकाता है। जवाब तंज जो है जहर का जाम छलकाता है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, तुर्श अबरू खमदार से आप क्या समझते हैं। तुर्श अबरू खमदार से आप क्या समझते हैं, ठीक 2 नंबर की एक क्वेश्चन है। जवाब तुर्श अबरू खमदार से मुराद तीखी नज़र है, यानी कि आप किसी इंसान को देखते हैं ना गुस्से में, आंखें जरा तिरछी करके देखते हैं, उसी कहते हैं तुर्श रुए अब्र। तुर्श अबरू खमदार, यानी कि आँखों को थोड़ा तिरछी निगाह से देखने को हम तुर्श अबरू। तुर्श बना होता है खट्टा, अबरू बना होता है भौं, जो है ना आपके आँख के ऊपर जो बाल है उसको हम भौं बोलते हैं। तो तुर्श अबरू मीन्स क्या होता है कि तिरछी निगाह से किसी को देखना। सवाल नंबर 7 देखते हैं, किसके चटकने की सदा आती है। सदा मीन्स आवाज़। जवाब गुंजों के चटकने की सदा आती है। सवाल नंबर 8, किस तोहफे और सौगात की बात इस नज़म में अली सरदार जाफरी ने किया है।
بہت ہی امپورٹنٹ چیز، کس تحفہ اور سوغات کی بات اس نظم میں شاعر نے کی ہے؟ جواب، درد اور پیار کی بات اس نظم میں شاعر نے کی ہے، درد اور پیار کی باتیں۔ چلیے اب لے چلتے ہیں آپ کو کیا آبجیکٹیو کوشچن میں، جو زیادہ تو نہیں ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ گفتگو نظم کس نے لکھی ہے؟ شفیع جاوید، حسن منٹو، علی سردار جعفری۔ گفتگو نظم کس نے لکھی ہے؟ صحیح جواب آپشن جیم، علی سردار جعفری کی لکھی ہوئی ایک بہترین نظم ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 میں، سردار جعفری کب پیدا ہوئے؟ علی سردار جعفری کب پیدا ہوئے؟ سوال نمبر یہ آپ کا 2 ہے، تو اس کا جواب ہوگا آپشن جیم از رائٹ، 1913 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں علی سردار جعفری کچھ کتابیں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس میں منزل 1938 میں شائع ہوئے، ٹھیک ہے، منزل 1938 میں، پرواز 1943 میں، خون کی لکیر 1949 میں، پتھر کی دیوار 1953 میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد سے پیراہن 1965 اور لہو پکارتا 1978۔ ان چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، تو امتحان میں پوچھ سکتا ہے کہ پیراہن کب شائع ہوا، پیراہن کب لکھی گئی، لہو پکارتا ہے کیا ہے اور کب شائع ہوا، ان کو آپ کو جاننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ہم دیکھتے ہیں یہاں جو دکھایا گیا ہے صرف 2 کوشچن کے جواب باقی تھے، جہاں پر درج کر دیا گیا ہے، باقی اس کا جواب 2 نمبر کے کوشچن تھے، اس لیے اس میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ جی اسٹوڈنٹ، میری کوشش آپ کو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ ملتا ہوں چیپٹر نمبر نیکسٹ میں، تب تک کہ اللہ حافظ۔